अस्सलाम वालेकुम गाइस, आसान कारोबार लोन किस तरह से हासिल करें और कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अभी खुद अप्लाई करें या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आपसे थोड़ी सी फीस चार्ज की जाएगी और आपका काम कर दिया जाएगा। गाइस सबसे पहले आपने akf.punjab.gov ये वेबसाइट जो है यहाँ पे आपने आना है। उसके बाद आपके पास सबसे पहले ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दी है, वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अभी हमारा जो है वो आईडी नहीं बना हुआ, तो हमें सबसे पहले जो है वो क्रिएट करना है अकाउंट। तो रजिस्टर नाउ पे जाके हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करते वक्त यहाँ पे आपने ध्यान से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी फिल करनी है। ये आपके शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड होती है। अगर कोई ऐसी चीज़ मुझे लगता है जो या आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने बारे में ये सारी डिटेल जो है फिल करूँगा। ये सारी शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखें, आपको एनटीएन नंबर आपसे मांगा जा रहा है। आपने यहाँ पे अपना एनटीएन नंबर लाजमी देना है, ठीक है। सभी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपके पास ये रजिस्टर का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी बन जाएगी। पासवर्ड वगैरह मैंने यहाँ पे रख लिया है। आपने अपना पासवर्ड रख लेना है और इसको याद रखना है जी। तो मेरा आईडी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं अभी अपने आईडी को लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे जो भी मेरा CNIC नंबर मैंने बनाया है और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड रखूँगा और मैं अपनी जो है वो लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये देखें, जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। PSID अनडिफाइंड है, स्टेटस अनडिफाइंड है। और अभी वो अनडिफाइंड इसीलिए है क्योंकि अभी हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड नहीं की हुई। हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन जो मांगी जा रही हैं, प्रोफाइल की मालूमात, लोन की डिटेल्स, कारोबार की तफसीलात, माली तफसीलात, रेफरेंसेस और डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हमने जो है कंप्लीट फिल करना है। तो आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। तो हम करते हैं स्टार्ट। कहीं पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी समझ में ना आए वो जो है वो डिस्कस कर ली जाएगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं जी। तो सेकंड प्रोसेस जो कर्ज़ की तफसीलात है, इसमें जो है हमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी है अपने कारोबार से रिलेटेड, ठीक है। और वो कह रहा है कि आपको जो टियर 1 का लोन चाहिए। सेकंड स्टेप जो है कर्ज़ की तफसीलात में हमसे जो है वो पूछा जा रहा है कि हमें लोन टियर 1 का चाहिए, टियर 2 का चाहिए। तो जिस फील्ड के साथ स्टार मार्क है वो लाजमी फ़िल करना है। तो चलते हैं, हम अपना जो है एप्लीकेशन फ़िल करते हैं। कहीं पे आपको कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो एंटर करता हूँ। और ये जो कारोबार के क़याम की तारीख़ है, ये आपने FBR से देख के लिखनी, जो आपने FBR में ऐड की हुई है। ये देखें, ये मैं अपने बिज़नेस ऑपरेटेड डेट वो जो मेरा फॉर्म 181 है वहाँ से लूँगा। आपने भी वहीं से लेनी है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी डेट उठाते करें। मैंने डेट डाल दी है, टियर 1 सेलेक्ट किया है। लोन अमाउंट अपनी मर्ज़ी से यहाँ से मैंने सिर्फ 2 मिलियन चाहिए मुझे और 5 ईयर का टेन्योर है, तो वो सिलेक्ट किया है। उसके बाद ये जो है इक्विटी कंट्रीब्यूशन, ये टियर 2 वालों के लिए है, इसलिए इसको मैंने स्किप कर दिया है। इक्विटी भी उन्हीं के लिए है, तो इसको हम नहीं छेड़ रहे। और उसके बाद जो है कर्ज़ों की पेश करदा सिक्योरिटी हम क्या देंगे, ये भी टियर 2 के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम टियर 1 में हमने इसको सिलेक्ट किया है, हम इसको स्किप कर देंगे। लेकिन ये इसके बगैर हमें शायद जाने नहीं दे रहा। तो हमें यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी या फिर भी जो है ना, प्रॉपर्टी जो है हमारे पास कौन सी है, रेजिडेंशियल है, हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे लिख देनी है। लेकिन ये टियर 2 के लिए है, 1 के लिए नहीं है, तो ये हमें मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल इनके फॉर्म में जो है स्टार मार्क है, तो ये लाजमी एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है क्रेडिट हिस्ट्री आपकी कोई है, आपने कहीं से पहले कहीं लोन चल रहा है आपका, या कोई आउटस्टैंड है, आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, तो भी आपने यहाँ पे वो ऐड करना है, ठीक है। उसका जो भी आप ये देखें ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अगर नहीं है तो बस सिंपल नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास थर्ड स्टेप जो है कारोबार की तफसीलात है। इसमें आपने वही फॉर्म 181 जो है FBR का जो आपने फॉर्म सबमिट किया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे एंटर करनी है। तो मैं अपना फॉर्म 181 खोल लेता हूँ और यहाँ पे जितनी भी मेरी फॉर्म 181 में इंफॉर्मेशन है वो मैं ऐड करता हूँ। बिज़नेस नेम जो है वो यहाँ से मैं उठाऊँगा और अपने बिज़नेस में ऐड कर दूँगा। कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो
मैंने यहाँ पे नाम लिखूँगा अपना, क्योंकि मैं खुद बैठा होता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ़ोन नंबर मैं अपना दूंगा और ईमेल एड्रेस मैं अपना दूंगा। बिज़नेस एड्रेस मैं वहाँ से ही निकाल के दूंगा जो मेरे फॉर्म 181 पे है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर लेता हूँ, कहीं पे कोई इशू आता है तो मैं जी। तो गाइज़ यहाँ पे नेशनल टैक्स नंबर मांगा जा रहा है, तो वो हम रेफरेंस नंबर ही ऐड करेंगे जो FBR में हमारा रेफरेंस नंबर है, जो हमने स्टार्ट में भी ऐड किया था। ये देखें मैंने जो है टैक्स नंबर में भी टैक्स नंबर डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर में भी टैक्स नंबर डाल दिया है और FBR में रजिस्टर्ड हूँ तो यहाँ पे FBR लिखा है। अगर आप SECP में रजिस्टर्ड भी हैं तो आप यहाँ पे SECP का रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद ये देखें, अगर आपके बिज़नेस में कोई पार्टनर्स हैं, ऑनर्स की शराकत दारी है तो वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल शराकत दारी नहीं है तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास माली जो तफसीलात हैं वो मांगी जा रही हैं। माली तफसीलात में जो है वो हमसे पर्पज़ ऑफ फैसिलिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, बिज़नेस नेचर क्या होता है, ये सारा डिस्कस करते हैं और फिल करते हैं। तो पर्पज़ ऑफ फैसिलिटी में हमें लिखना पड़ेगा कि हम बिज़नेस नया बना रहे हैं या अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं कि अपने कैपिटल को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिज़नेस करूँगा, क्योंकि मैं अपने बिज़नेस को मार्ट बनाना चाह रहा हूँ। इस टाइम हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कोई मतलब ग्रोसरी स्टोर है तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कोई सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, ना ही कोई हम मैन्युफैक्चरिंग और या इंडस्ट्रियल में फॉल करते हैं। तो बिज़नेस स्टेटस जो है उसमें हम प्रोप्राइटरशिप लिखेंगे, क्योंकि हम सिंगल ओनरशिप है। पार्टनरशिप में आप अगर एक से ज़्यादा 20 से कम अगर हैं तो आपने पार्टनरशिप में आना है। अगर आप 20 से ज़्यादा जो लोग एक ही कंपनी के मालिक हों तो आपको प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाना पड़ता है। तो अभी हम प्रोप्राइटरशिप करते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस हमारा कितना है, हमारा एक्सपीरियंस इसमें है क्योंकि इसी फील्ड में है, रिलेटेड फील्ड्स में है। और उसके बाद अगर आप किसी और कंपनी के इस टाइम एम्प्लॉय भी हैं तो यहाँ पे मेंशन करना होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं बिज़नेसमैन हूँ तो मैं अपना बिज़नेस ऐड करूँगा। और उसके बाद अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी होती है। तो हमारे पास एक बाइक है, हम अपनी बाइक जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। बिज़नेस इंफॉर्मेशन में अब से बिज़नेस सेक्टर पूछा जा रहा है कि हम किस सेक्टर में आते हैं, तो हम यहाँ पे अपना जो बिज़नेस है वो फूड प्रोसेसिंग में डालेंगे, क्योंकि हम ग्रोसरी स्टोर हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा तो फ़िलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आता, क्योंकि ना एग्री है, ना डेयरी है, ना ही कुछ और चीज़ है। तो फूड प्रोसेसिंग में हम अपने आप को इंटर करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे मंथली यूनिट सोल्ड जो है वो एस्टिमेटेड हम वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे। और उस फ़रोख्त कीमत फ़ी यूनिट जो है कितने का हमारा स्टॉक है, ये सारा कुछ आपने अपने बिज़नेस के रिलेटेड यहाँ पे ऐड करना है। ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपना रेंट और मंथली यूटिलिटीज़ वगैरह ऐड कर दी हैं। और अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है रेफरेंसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। वो कहता है कि ये जो है 2 ऐसे हवालों की तफसीलात फराहम करे जो खून के रिश्तेदार या करीबी अजीज़ ना हों। मतलब कि आपने ब्लड रिलेटिव्स का जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड नहीं करनी। आपने उसके अलावा जो भी आपके 2 दोस्त हैं आपने उनका जो है CNIC नंबर और रिलेशनशिप फ़ोन नंबर और जो भी आपका ताल्लुक है उनसे वो आपने ऐड करना है। हवाला जात इंटर करने के बाद अब हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाए। डॉक्यूमेंट में हमसे CNIC की फ्रंट साइड मांगी जा रही है, बैक साइड मांगी जा रही है। अगर तो हमारे पार्टनर्स हैं तो उनकी कॉपीज़ मांगी जा रही हैं, हालांकि हमारे नहीं है, लेकिन फिर भी ये वेबसाइट में एक फ़ॉल्ट है कि ये आपको फिर भी मैंडेटरी कर रहा है। तो हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पे अपना ही CNIC अटैच कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद पार्टनरशिप डीड मांगी जा रही है। अगर आप पार्टनर आपके हैं तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा करनी पड़ेगी यहाँ पे। फ़िलहाल नहीं है तो हम इसको भी स्किप करेंगे। और अकाउंट स्टेटमेंट मांग रहा है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 1 से 2 साल की, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो चले हम अटैच करते हैं। अटैचमेंट करने के बाद आपके पास यहाँ पे सारा डाटा जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है।
और ये आपसे सारी कंफर्मेशन मांगी जा रही है कि आपने सब इन्फॉर्मेशन ठीक फिल की हैं और उसके बाद आपने प्रोसीड करना है।